ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये समझने के लिए सीधे रुख करेंगे। पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजीत राठी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधानसभा के बाहर से विपक्ष के हंगामे पर इस वक्त पंकज राणा हमें अपडेट करेंगे और अजीत राठी जी हमें अपडेट करेंगे कि विधानसभा के अंदर किस तरीके की तैयारी है। अजीत जी, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि बजट सत्र का आगाज आज से हो रहा है। किस तरीके की तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? जय, देखिए अभी चूँकि 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। इस 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होती है, सदन की कार्रवाई शुरू होती है और यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स और विधायकगण आने शुरू हो गए। ये बजट काफ़ी महत्वाकांक्षी माना जा रहा है। धामी सरकार का जब से दूसरी बार उन्होंने शपथ ली है, ये पहला बजट सत्र है और इस बजट सत्र में उनको एक कसौटी पर खरा उतरना है। जनता ने जिस तरह के जो अपेक्षाएँ, जो आकांक्षाएँ उनसे पाल रखी है, या दृष्टिपत्र में सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने पर जिस तरह का जो भी वादा किया था कि हम ये प्लान करने जा रहे हैं, योजनाबद्ध ढंग से हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के फिर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक कमिटमेंट पब्लिक के साथ किया था, तो उसको देखने वाली बात होगी कि जो बजट का जो डॉक्यूमेंट होगा, जो आज टेबल्ड होना है, तो उसमें जो पब्लिक की जो आवश्यकताएं हैं उनको, अभी चूंकि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने कई जगह बजट पर जन सुनवाई की और लोगों को बुलाकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, पर्यटन से जुड़े कारोबारी, उनसे बातचीत भी की थी। नैनीताल में भी हुआ था, देहरादून में भी हुआ था, कई जगह कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री ने जो स्टेक होल्डर हैं, जो बजट से प्रभावित होते हैं, उनको उनकी राय भी ली थी और एक काफ़ी लंबे सेशन चले थे। क्या उनकी राय को इसमें शामिल किया गया है? हालांकि ये चूंकि योजनाबद्ध ढंग से बजट तो एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो लोगों से बातचीत हुई थी उनकी अपेक्षाएं इस आज डॉक्यूमेंट में होंगी कि नहीं होंगी। ये बजट रोजगारोन्मुखी, विकासोन्मुखी, या सब रोजगार को बढ़ावा देने वाला, पलायन को रोकने वाला, एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा देने वाला, सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाला, या जिस तरह भी जो अवस्थापना के जो काम होने हैं उनके लिए क्या होगा, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो दो बड़े सेक्टर हैं जिस पर पूरे पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा को लेकर जो उपेक्षित लोग रहते हैं, ना टीचर होते हैं, ना डॉक्टर होते हैं, और पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये एक देखना होगा कि बजट में शिक्षा और चिकित्सा ये बुनियादी चीज़ हैं दोनों। सड़क के बिना काम चल सकता है, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा के बिना काम नहीं चल सकता है, हम सब लोग जानते हैं। और संविधान में भी ये जो बहुत ही बुनियादी ज़रूरत के तौर पर इसका प्रावधान किया गया, उनमें शिक्षा और चिकित्सा दोनों हैं। तो उस पर क्या आज होने वाला है, उस बजट डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या प्रावधान होगा जो ये समस्याएं चली आ रही हैं। हालांकि 5 साल से राज्य में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, बीच में 3 साल कोरोना रहे तो एक बहाना भी है, लेकिन विपक्ष के पास बोलने के लिए और आक्रमण करने के लिए, आक्रामक रहने के लिए, हमला बोलने के सदन में और सड़क में, उसके पास पर्याप्त उसके पास पर्याप्त बहाने हैं और वो अपनी बात रख सकता है। और अब ये भी पूछा जा सकता है कि सतपाल महाराज लगातार पर्यटन मंत्री है, 5 साल से पर्यटन के क्षेत्र में क्या हुआ, लगातार धन सिंह रावत हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया। मतलब ऐसे कई महकमे हैं जो लगातार 5-5 साल से एक ही मंत्री के पास चले आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन परिणाम तो देना ही होता है। तो पब्लिक जिस तरह से इंतजार कर रही है इस बजट का, कितना एक महत्वाकांक्षी बजट ये होगा और फिर कितना दूरगामी इसके नतीजे होंगे, विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो रोड मैप है राज्य के डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट के कॉरिडोर्स हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए बजट, इसकी कितनी क्षमता होगी। 64,000 करोड़ के आसपास का ये बजट बताया जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि ऐसा ही बजट हर साल आता है और हर साल सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो हर साल दावा करती है कि नहीं, इस बार हम ऐसा बजट लाएंगे, वो सब रोजगार से लोगों को जोड़ेगा, रोजगार पैदा करेगा। तो ये एक सिलसिला चल रहा है। अगर इसमें कुछ नई बात होगी तो धामी की यही उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल। और पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, जैसा कि अजीत जी भी जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, लेकिन अहम मुद्दों की बात करें तो क्या ये मुद्दे रहेंगे बजट सत्र के दौरान जिस पर विपक्ष स्ट्रांग दिखाई देगा? देखिए, आज पहला दिन है बजट सत्र का जया और पहले दिन विपक्ष ने 2-3 मुद्दे बड़े अहम रखे हैं। पहला इसमें यह है कि पहले सरकार ने जो गैरसैंण में बजट सत्र करने को लेकर एक वादा किया था, वो बजट सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ है। कारण जो भी रहे हों, लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर पूरी तरह से आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी है। हरीश रावत कल इस पर धरने में बैठ रहे हैं और अंदर भी, आज सदन के अंदर भी इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहेगा। उसके अलावा 4 धाम यात्रा में जो अभी तक अव्यवस्थाएं रही हैं, उनको लेकर विपक्ष पूरी तरह से आज आक्रामक रहने वाला है। तो ये आज 2 मुद्दे में अहम रहने वाले हैं। इसके अलावा एक सहकारिता विभाग में जो
पिछले दौरान घोटाला हुआ था उसकी जांच अभी तक कहां पहुंची है। कई घोटाले ऐसे हुए हैं जिनकी जांच हुई है लेकिन अभी तक उनके निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये कई मुद्दे इसमें रहने वाले हैं। और कोरोना के दौरान जो भी तमाम अव्यवस्थाएं रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित रही हो या अन्य तमाम दिक्कतें रही हो, उसको लेकर विपक्ष इसमें मुद्दा उठाने वाला है। पीडब्ल्यू मिनिस्टर का आज दिन है, क्योंकि मंगलवार का दिन है। सतपाल महाराज के विभाग के तमाम सवाल आज लगाए जाने हैं। तो विपक्ष ये कोशिश करेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जो भी सवाल लगाए हैं, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हो, लघु सिंचाई से संबंधित हो, पर्यटन विभाग से संबंधित हो, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित हो, उन तमाम विभागों के सवालों के आधार पर ही पर्यटन मंत्री से जो सतपाल महाराज है उनको घेरने की कोशिश की जाए। क्योंकि बीच में जो देखा गया है, जब चारधाम यात्रा चल रही थी तो उस दौरान सड़कों की अव्यवस्था होने की वजह से कई तरह के बाधा चारधाम यात्रा में आई है, दिक्कतें आई हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कई तरह की है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। और ये वादे कई बार सरकारों ने किए हैं कि जो गाँव हैं उनको सड़क कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये अहम मुद्दे रहने वाले हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्र के सवाल लगाएंगे और कोशिश विपक्ष ये करेगा कि जो विधायकों ने सवाल लगाए हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, उनके सवालों के आधार पर ही सरकार को घेरा जाए। और देखिए, मैं सदन के बाहर हूं और ये व्यवस्था आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जो जवान हैं मुस्तैद हैं। सिर्फ अधिकारियों की गाड़ी को ही अंदर भेजा जा रहा है और बाकी जो गाड़ियां हैं उनको पार्किंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। सभी पुलिस के जवान मुस्तैद हो गए हैं। ठीक अब से सवा घंटे बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि सदन के बाहर की अंदर की व्यवस्था पूरी तरह से किस तरह से वहाँ पर चाक चौबंद की गई है, क्या वहाँ रणनीति तैयार की जाएगी। और सदन के बाहर की व्यवस्था आप देखेंगे तो जो सुरक्षा के जवान हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं सुरक्षा में उसकी विधानसभा सत्र की, वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद हैं और हर तरह की व्यवस्था के लिए वो हर आप व्यक्ति को रोक रहे हैं। गाड़ी पे कोई भी व्यक्ति है उसकी जांच कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ विधायक ही अंदर जाएंगे और उनकी पार्किंग की व्यवस्था अंदर की गई है। लेकिन सदन के भीतर आज 11 बजे के बाद कैसी तस्वीरें बनेंगी उस पर भी हमारी निगाहें होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।